चने कम से कम 8 घंटे भिगोने हैं, काले चने भी सफेद चने भी। सारी दालें साबुत खानी है आज के बाद, धुली हुई दालें नहीं खानी। अच्छा। और दालों को पहले ऐसे भिगोना है कम से कम 4 घंटे। आज आपको एक भिगोने की साइंस बता देता हूं, आप सबके दर्शकों के काम आ जाएगी। हम बादाम भिगोके क्यों खाते हैं? कहते हैं उसके अंदर कोई इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, तो वो निकल जाते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट या बिना, उसका तहसीर गर्म होती है तो वो ठंडक बिल्कुल हो सही जाती बोला है। आपने। मैं अब इसको साइंस बता देता हूं। हम्म। जब भी जो चीज धरती पर उगती है, अगर उसको उस दिन नहीं खाया जाए, उस टाइम नहीं खाया जाए, तो प्रकृति उसके अंदर के न्यूट्रिशन को कंप्रेस कर देती है और उसको बीज रूप में कन्वर्ट कर देती है कि भाई तेरे को खाया नहीं, अब तू अगली को पैदा कर। बीज बन गया ना, वो बीज बन गया। तो उसके जो एनर्जी थी कॉम्प्लेक्स हो गई, स्क्वीज फॉर्म हो गई। अब उसको कोई कीड़ा मकोड़ा ना खाए, उसके ऊपर एक एंटी न्यूट्रिएंट की लेयर चढ़ा देती है प्रकृति, नेचर। अब एंटी न्यूट्रिएंट मतलब टॉक्सिन। अब वो बादाम भी है, अखरोट भी है। अच्छा, आपके घर में दाल कितनी देर भिगोई जाती है? आधा पौना घंटा भिगोते हैं। 4 घंटे भिगोनी है आज के बाद, कम से कम 4 घंटे भिगती है, तब उसका टॉक्सिन पार्ट बाहर आता है और उसका जो कंप्रेस्ड फॉर्म है न्यूक्लियस, वो खुलता है, सॉल्युबल फॉर्म में आता है। तो जैसे हमने बादाम भिगोया 8 घंटे, रात को भिगोया, सुबह खाया, हाँ जी। तो बादाम में जो एंटी न्यूट्रिएंट था वो पानी में आ गया, और जो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन था कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जो प्रकृति ने कर दिया था, वो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, डाइजेस्टेबल फॉर्म में आ गया। तो हर बीज रूपी वस्तु को भिगो के खाना है। चने कम से कम 8 घंटे भिगोने हैं, काले चने भी सफेद चने भी। सारी दालें साबुत खानी है आज के बाद, धुली हुई दालें नहीं खानी। अच्छा। और दालों को पहले ऐसे भिगोना है कम से कम 4 घंटे।